हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम प्लस टू के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें प्लस टू में हमारा चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया और चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। इसमें आज हम चैप्टर 12 शुरू कर रहे हैं, प्लस टू एनसीईआरटी बुक। तो प्लस टू में हमारा चैप्टर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग ये लेक्चर इस पर 1 होगा। ओके, लेक्चर 1 ऑन दिस चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, आई विल टेल यू। एंड दैट एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1 to 3 you will understand the linear programming. What is the meaning of linear means any daily life problems where two quantities are there, any statement problem in daily life where two quantities, one is independent, other is dependent. You know, two variable linear equation, you know, in 10th class also done. So two variable linear equation, in one variable independent, other is dependent. Okay, now here any relation, if that is inequality also in plus 1 linear inequality in two variable. तो inequality का meaning greater than and less than, यानी maximum and the minimum. Okay, minimum means greater than that, minimum 60 है if two, sum of the two minimum 60 means sum of the two quantities minimum 60, तो means greater than and equal to 60 बन जाएगा आपका minimum 60, maximum 60, sum of the two quantities maximum 60, maximum 60 का मतलब x plus y, maximum 60 कह रहे हैं तो less than and equal to 60, maximum 60 है, कम ज्यादा से ज्यादा 60 है, 60 से कम हो सकता है तो means less than and equal to 60 if maximize, minimize 60 minimum 60 then greater than equal to 60. So these types of inequations you have done in graphically in plus 1 also you shown that, and solve also you have, solution also you done. Okay, now here लीनियर प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या है कि वो आपने एक प्लान बनानी है, कोई डीलर है वो प्लान बनाता है, उसके पास कुछ मनी है, उसको इन्वेस्ट करना चाहता है। कहाँ में इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये सोचता है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए और मिनिमम मेरा जो मनी है वो खर्च हो खरीदने में, उसको बाई करने में। तो दो आइटम बाई करता है, चेयर एंड टेबल, लेट अस सपोज, एंड उनको फिर वो बेच देता है। तो वो चाहता है कि जितना उसके पास मनी है वो कम से कम मनी में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकल जाए उसका। तो उनमें दो आइटम में एक कॉस्टली है, एक थोड़ा सा कम कॉस्टली है। चेयर कम कॉस्टली है, टेबल ज्यादा कॉस्टली है। तो वो चाहता है कि कितने आइटम में खरीदूं जो उसके पास मनी है, एक फिक्स मनी उसके पास है, उसमें चाहता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले ले और कम से कम उसका इन्वेस्टमेंट हो। तो कितना वो टेबल खरीदे, कितनी चेयर खरीदे, अगर उसके पास मनी फिक्स है। तो इस टाइप का जो उनका एक थिंकिंग है, एक डीलर होते हैं वो खरीदते हैं फिर आगे बेच देते हैं। और आपका एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो कुछ आइटम्स बनाती हैं, गुड्स बनाती हैं, सामान बनाती हैं, और कमोडिटीज हैं, बहुत आइटम्स हैं उनको बनाते हैं। तो उनमें भी मैन्युफैक्चरिंग में वो प्लान बनाते हैं, अपनी एक प्लान फिक्स करते हैं कि हमने कितना मटेरियल लगाना है, किस किस टाइप का मटेरियल लगाना है। ओके, रिसोर्सेज उनके क्या क्या हैं उनको वो अप्लाई करना चाहते हैं उतनी मनी में जितनी मनी उनके पास है, और मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हैं। और कॉस्ट उनकी जितनी उसकी मनी है वो मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हो जाए उनका, दे वांट। तो लाइक दिस थिंकिंग, लाइक दिस plan which they want to make
and they seek the maximum profit and minimum cost to buy the items or to manufacture the item. इंडस्ट्री में और बाय में डीलर है. तो मीन्स हियर बिहाइंड दिस व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? लीनियर प्रोग्रामिंग, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलेंगे इनको. ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज मीन्स ये एक फिक्स नहीं है टारगेट, हमने थोड़ा सा कम लेना है, इससे ज्यादा लेना है, इस टाइप का ऑप्टिमाइजेशन. तो क्या हो गया देखो यहाँ, ए पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट द मनी. एक पर्सन मनी वांट्स टू इन्वेस्ट द मनी, मनी को इन्वेस्ट करना चाहता है इन बाय सम आइटम्स. कुछ आइटम्स में वो मनी को इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बाई करने में, खरीदने में. एंड सेल टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड उनको बेच देता है और ये चाहता है कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए. और मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट, इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम बनेंगी वो. फॉर हिम एज्यूमिंग दैट, उसके लिए या तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए या मिनिमम कॉस्ट हो. दोनों टाइप की प्रॉब्लम सेटअप की जा रही है इन डेली लाइफ. तो एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स, ये एज्यूम किया गया कि जितने उसने खरीदे वो सारे आइटम्स के बीच जाते हैं. विच ही बाय, जितने वो खरीदता है. ओके, जितने खरीदता है उसके सारे आइटम वो बिक जाते हैं. तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगी, लेट एक्स चेयर खरीदे, लेट वाई टेबल खरीदे, फिर कॉस्ट की है, एक चेयर की कॉस्ट 250 रुपया है, लेट अस सपोज टेबल की कॉस्ट 2500 2500 रुपया है, तो टेबल थोड़ा कम खरीदेंगे, चेयर ज्यादा. वो कहाँ उसका एक टारगेट फिक्स हो कि कम से कम खर्च उसका हो जाए, इन्वेस्ट करे और ज्यादा से ज्यादा वो इतने ही रुपए में प्रॉफिट ले ले. मान लिया उसके 50,000 रुपया है, तो 50,000 लगा के कितना टेबल ले, कितना चेयर ले, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाती है. तो ये आपका हो गया सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच सीक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज कॉस्ट, जिसमें ढूंढते हैं सीक है सच प्रॉब्लम जिनमें ढूंढते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए या मिनिमम कॉस्ट हो जाए. फॉर्म ए जनरल क्लास, ये एक जनरल क्लास बना देते हैं, फॉर्म कर देते हैं, और जनरल क्लास प्रॉब्लम. और ये जनरल क्लास प्रॉब्लम जो फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. और 10 इसलिए क्या है कि एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, में इन्वॉल्व फाइंडिंग मैक्सिमाइज प्रॉफिट. उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? या तो उसकी मैक्सिमाइज प्रॉफिट है या मिनिमाइज कॉस्ट फाइंड करना है, ढूंढना है. यूज ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा, उनके रिसोर्सेज एक्सेट्रा और सब यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम सेट करनी है. वो प्रॉब्लम सेटिंग जो है, वो फॉर्मेशन जो उनकी प्रॉब्लम की है, वो फॉर्मेशन को इस टाइप की जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिले या मिनिमम कॉस्ट लगे, इस टाइप की प्रॉब्लम और यूज कर रहे हैं. रिसोर्सेज एंड एक्सेट्रा, मैनी रिसोर्सेज यूज करते हुए ये प्रॉब्लम सेटअप करते हैं, प्लान बनाते हैं इस टाइप का. तो इनको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं. तो यही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी. प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम का मतलब सेटअप किया हमने, एक हमने थिंकिंग करके प्लान बनाई और उनको सेटअप किया कि कितनी टेबल और चेयर हमने खरीदी, एक एग्जांपल दी. तो इस टाइप का जो थिंकिंग है हमारी इन डेली लाइफ, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर, बिजनेस में भी हो गया, कॉमर्स में हो गया, इनका यूटिलाइजिंग दीज एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस कहाँ होंगी? ये एप्लीकेशंस को इस टाइप के लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपके स्टेटमेंट एप्लीकेशन आपके कॉमर्स में भी होंगे. कॉमर्शियल मैथमेटिक्स हो जाएगा. कॉमर्स का मतलब वही हो गया कि आपको कुछ अकाउंट से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और कुछ मनी लगानी है. ओके, तो मैथमेटिक्स में अब इनको सॉल्व भी किया गया है. कैसे सॉल्व किया गया? ग्राफिकली. सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ग्राफिकली. और भी मेथड है सॉल्व करने के, हम एल्जेब्रिक मेथड है और है, हमने किया है में. तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करना है? बाय ग्राफिकली. ओके, नाउ
How can solve? I will tell. Okay. Now, exercise we have to start. हाँ जी बेटा. Now, we have to form that problems by the statement in the next exercise, but in the starting of the exercise 12.1, these problems given means लीनियर इनइक्वलिटी की फॉर्म में, लीनियर मीन्स क्वांटिटी एक्स एंड वाई, उनकी फॉर्म में लीनियर इनइक्वेशन गिवन दैट आर कॉल्ड द कांस्टेंट्स, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स. इन कांस्टेंट्स के अकॉर्डिंग हमने लीनियर प्रोग्रामिंग सेटअप करना है और वो मैक्सिमाइज करना है. हमें क्या मैक्सिमाइज करना है? मैक्सिमाइज जेड. जेड कोई प्रॉफिट होगा, कुछ भी होगा, वो आगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम में होगी. प्रॉफिट होगा क्योंकि मैक्सिमाइज करना है 3x + 4y, 3x + 4y ये हमने देना. एक क्वांटिटी x है, दूसरी है y, तो 3x + y को मैक्सिमम हमें फाइंड करना है. ओके, ध्यान से समझे. और यहाँ इसको ग्राफिकली करना है. क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व. तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, जो भी हमें दिया होता है. ये एक है, दो भी हो सकते हैं, ये यहाँ तीन है, ये समझो, और यहाँ चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं. इनका बाउंडेड लेना है, सबका बाउंडेड रीजन. आपके सिलेबस में अनबाउंडेड भी आ सकता है, सभी का कॉमन रीजन. ओके, आप देखिए ध्यान से, वो सॉल्यूशन होता है कॉमन रीजन. हाउ यू हैव डन ग्राफिकली इन +1 also. Okay, now in +2 days x + y = 4 आप लेकर चले अपने माइंड में और पॉइंट सेटअप कर ले, इक्वेशन बना ले, लाइन बना ले, इसकी ग्राफ बना ले, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी. फिर ग्रेटर देन और लेस देन जो भी है उसके अकॉर्डिंग उसका पार्ट ले लेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑलवेज x + y = 4 लेंगे. तो इसमें अगर आप x को मान लीजिए यहाँ 3 लेते हो, 1 2 3, x 3 लिया तो y कितना हो गया? 1. ओके, तो y हो गया 1. तो ये पॉइंट आपका यहां आता है. ओके, आफ्टर दैट ठीक है, मान लीजिए तुम एक पॉइंट और ले लेते हैं. अगर x 0 लेते हो, मान लीजिए x 0 ले लो, तो y 4 हो जाएगा. x अगर 0 ले लेते हैं तो y 4 हो जाएगा. 1 2 3 4, तो y 4 हो गया. तो x 0 है यहां पर, ये पॉइंट हो गया. नाउ अगर y 0 ले लेते हैं तो x एक्सिस पर आ जाएगा. y 0 x 4, 1 2 3 4. यहां पर y 0 ले लिया तो x हो गया 4, y 0, ये पॉइंट आ गया. एक पॉइंट यहां आ गया, ये क्या पॉइंट आ गया? ये x 0 हो गया, तो y 4, ये पॉइंट यहां आ गया. ये एक ही पॉइंट आ गया. ये क्या बन गया? x 3 y 1. ये बट ये अब लेस देन है. अब ये तो यहाँ लाइन आ गई, इक्वल आ जाएगी, तो लाइन आ गई, इसको एक ज्वाइन करेंगे, ये आप जानते हो. You know very well graph of the linear equation in +1 also done. ये लाइन हो गई. अब इसके लेस देन 4 है, तो अगर आप इसको कैसे चेक करोगे? लेस देन इधर है या उधर है? अंडरस्टैंड? तो अब इसमें यहां कोई भी पॉइंट इस रीजन का इसमें पुट कर दो. ये रीजन इधर है, इधर का पुट करो, इसका 0 0 की तरफ पे. तो हम 0 0 ओरिजिन पुट करके देख रहे, 0 लेस देन 4. भाई ये पॉइंट इधर ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन पुट करो हमेशा. ठीक है बेटा, अगर ओरिजिन से कोई लाइन जा रही है तो कोई और पॉइंट कर लो, उसके ऊपर का या नीचे का.
या राइट साइड का है, लेफ्ट साइड का, किसी भी एक साइड का, क्योंकि ये कोई भी लाइन है किसी प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, दो पार्ट में। तो जिस पार्ट में ओरिजिन है तो ओरिजिन पुट करके देख लो, तो इसमें पुट करके देखते हैं हम, ठीक है बेटे। ये सॉल्यूशन का तरीका होता है इसमें, लेस देन या ग्रेटर देन। तो x प्लस वाई लेस देन 4 है, इक्वल तो हमने बनाई दी लाइन। अब लेस देन है तो यहाँ 0 0 पुट किया, तो 0 प्लस 0 लेस देन 4, तो 0 लेस देन 4 ट्रू है, 0 लेस देन 4 ट्रू। ये ट्रू आ गया, अंडरस्टैंड। तो ये पॉइंट इसको लेस देन में ही, तो इस साइड का ग्राफ हो गया, इसका शेडेड रीजन, ठीक है बेटा, क्लियर। लेस देन 4 तो इस साइड का हो गया, क्योंकि ये ट्रू आ गया, यानी ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फिजिबल रीजन होता है। क्या रीजन होता है? फिजिबल। तो एवरी पॉइंट ऑफ दिस साइड satisfied for this inequality x plus y less than equal to 4। इक्वल पर तो स्ट्रेट लाइन आ गई, लेस देन इधर का कोई भी पॉइंट भर लो, ये यहाँ कितने हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इधर, तो इसको क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन, जो सबका कॉमन आ जाएगा, फिजिबल रीजन, FEASIBLE, फिजिबल रीजन कहेंगे जो हमारा सॉल्यूशन आएगा। कॉमन। अब ये तो इस साइड का हो गया, अब हमारे पास और भी है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां होगा? x इक्वल टू 0 देखो पहले, x इक्वल टू 0 कहां होगी? y एक्सिस, हम जानते हैं x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी? y एक्सिस। एंड ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा x इधर है राइट हैंड में, x 0 तो यहां है, और ग्रेटर देन 0 इधर हो गया, तो इससे सारा इधर, ये मैं एरो लगा दिया, अब से एडिट कर लेंगे, ठीक है बेटा, ये हो गया। इधर भी सारा है, ठीक। अब दूसरा, तीसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन हो गई? x एक्सिस, y इक्वल टू 0 x एक्सिस हो गई, तो y ग्रेटर देन 0 इससे ऊपर, y पॉजिटिव होता है, y नीचे नेगेटिव होता है, तो y ग्रेटर देन 0 कहां आ गया? ऊपर, तो ये ऊपर की ओर को हो गया ये, अंडरस्टैंड। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन, ये ऊपर हो गया, तो कॉमन कौन सा हो गया? ये ट्रायंगल बन गई। इफ लेट अस सपोज दिस a, दिस इज ओरिजिन, दिस इज लेट अस सपोज b, एंड ये पॉइंट यहां कहीं c आया था आपका, तो रीजन क्या बन गया आपका? a o b c a, क्लोज रीजन। तो फिजिबल रीजन कौन सा हो गया? जहां सॉल्यूशन आया, सारे कॉमन है, a o b c b c o, c की जरूरत नहीं कहने की, a o b o b a, sorry, this feasible region, this is the solution ओके। ये ग्राफिकली हो गया। तो अब इसमें जो सॉल्यूशन है, अब z हमारे पास है, हमें 3x प्लस 4y की वैल्यू ढूंढनी है, मैक्सिमम करना है, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी वैल्यू गिवन होगी तभी हम करेंगे। तो अब हमारे पास तो ये वैल्यूज आ गई कि सारे पॉइंट कॉर्नर पॉइंट भरने होते हैं, कैसे निकलता है? कॉर्नर पॉइंट, तो उनमें जो मैक्सिमम होगा, क्लियर। तो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द, ये लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, पॉइंट्स ऑफ
ऑफ, ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड भी है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। बाउंडेड, बाउंडेड मीन्स कर्व बाउंड हो गया है, चारों तरफ से बंद हो गया है रीजन। बाउंडेड फिजिबल रीजन फिजिबल रीजन ये आपका शेडिड, शेडिड भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम भी लिख दिया, AOBA, ठीक है, और शेडिड कह सकते हैं। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हो गए? एक तो पॉइंट हो गया ए पॉइंट क्या बन गया? 0,4। ओके, बी ओ पॉइंट क्या बन गया? 0,0 एंड बी पॉइंट क्या बन गया? 4,0। ये कॉर्नर यही होने, कॉर्नर। सी इज नॉट द कॉर्नर पॉइंट, सी तो उसके बीच में है, बीच में तो बहुत सारे पॉइंट है, इस रीजन में बहुत सारे पॉइंट है। एवरी पॉइंट विल वेरीफाई द इनइक्वालिटी x plus y less than equal to 4। ओके, इनफाइनाइट पॉइंट्स बनेंगे यहाँ रीजन में। तो नाउ एक कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं, ये टेबल बनती है हमारी फिजिबल रीजन के लिए, सॉल्यूशन टेबल इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पॉइंट होते हैं। अब पॉइंट्स हमारा क्या है? ए है 0,4, ये यहाँ जेड लिखते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। जेड हमारे पास क्या है जो मैक्सिमाइज कर? 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। ये सॉल्यूशन टेबल है बेटा, ये हमें बनानी होती है, ओके, इन एवरी क्वेश्चन। तो जेड की वैल्यू ये पुट करेंगे पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो x 0 पुट किया तो 0 इंटू 3 0 प्लस 4, y की वैल्यू 4 पुट किया तो 4 इंटू 4, तो z कितना आ गया? 0 प्लस 4 4 जा 16, 10 इक्वल टू 16। ओके, ये ओ पॉइंट क्या है? 0,0, x भी 0 y भी 0, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0, दिस 0। देन बी पॉइंट पुट किया, बी पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट है 4, y कोऑर्डिनेट 0। तो ये हमने सारे पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? x4 पुट किया, 4 3 जा 12 प्लस y 0, 0 इंटू 4 0 इज इक्वल टू 12। तो यहां पर मैक्सिमम कौन सा है? विच इज द मैक्सिमम इन दीज? 16 0 12। तो मैक्सिमाइज जेड, तो जेड इज 16 मैक्सिमम है, तो आप कहेंगे जेड मैक्सिमम, जेड मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 16 एट द पॉइंट एट, ये भी कहना एट x इज इक्वल टू कितना हो गया? 0, y इज इक्वल टू 4। आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सॉल्व हो गई हमारी ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या हो गई कि उसमें x कमोडिटी जो है वो 0 यूज होगी, y कमोडिटी 4 यूनिट यूज होगी, एंड मैक्सिमम उसको जो z आएगा मैक्सिमाइज, वो z उसका 16 यूनिट आंसर होगा। ओके, एट द पॉइंट 0,4।
तो कुछ भी आंसर पूछ सकते हैं, ये दोनों आंसर से रिलेटेड होते हैं। और इसको जो रीजन आता है, क्लोज रीजन आता है आपका, बाउंडेड रीजन आता है आपके सिलेबस में, अनबाउंडेड भी आ सकता है, जो सारे कॉमन हो, सारी इनइक्वालिटी का कॉमन पार्ट, कॉमन रीजन इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन यहां कौन सा है? शेडिड रीजन, AOBA। डन। तो लाइक दिस ग्राफ यू हैव टू डू। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 NCERT। तो व्हाट इज दैट? मैक्सिमाइज z माइनस 3x प्लस 4y, इसमें माइनस 3x प्लस 4y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, वो क्या है? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, इनइक्वालिटी 1, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, इनइक्वालिटी 2, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव है दोनों ही, x भी y भी। ओके, नाउ हियर फ्रॉम फर्स्ट सॉल्व किया। अब फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बना लेते हैं एक पॉइंट के लिए, ठीक है? x y ऑरली, x कितना ले लो, y ले लो, 2 पॉइंट ले लो मिनिमम। ओके, x कितना ले लो आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैं x को ले रहा हूं 2, x2 ले रहा हूं, तो 2 उधर जाकर 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई 2 देन 3, इक्वल पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। लेस देन ग्रेटर देन बाद में हम उसका अपर और डाउन पोर्शन लेते हैं। कैसे लेते हैं उसको? ओरिजिन पॉइंट को पुट करके, या अगर ओरिजिन से ही लाइन जा रही है तो उसका कोई भी एक पार्ट का कोई भी पॉइंट लेकर, नीचे का पॉइंट अगर वो वेरीफाई कर गया, उधर का ही सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नाउ x वैल्यू टेक एनी अदर, मैं x को 6 लेता हूं, x 6 लिया तो 8 माइनस 6 2, y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 1। ओके, मान लीजिए x में 0 ले लेता हूं तो y 8, एंड y 0 ले लेता हूं तो x 8। x 0 लिया मैंने तो y 0 लिया तो x 8, एंड x 0 लिया, x 0 y 8 डिवाइड बाई 2 4। ओके, ये भी देखना चाहिए, वी शुड चेक दे फॉर एवरी क्वेश्चन के दैट ग्राफ ऑफ दैट लाइन वेयर इंटरसेक्ट टू द x एक्सिस, वेयर इंटरसेक्ट टू द y एक्सिस, ये जरूरी है। तो x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी, एंड y इक्वल टू 0 x एक्सिस, क्योंकि वी नो every point on x axis y coordinate 0, every point on y axis x coordinate 0 होता है। सो अब x 0 y 4, 1 2 3 4, ये x 0 y 4, दिस पॉइंट। ओके, कोई भी पॉइंट पुट कर लो। मैं ये 8,0 x 8 y 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, this is x is 8 y 0, दिस पॉइंट B ले लिया मैंने। ओके, देन 2,3 कोई भी x y, x is 2 y is 3, x is 2 y 3, 1 2 3, तो 2 perpendicular and this parallel, so this is the point
ओके, देन 6 1, x is 6, 1 2 3 4 5 6, y is 1, ये here 6 1. Okay, so join these and this will be straight line by scale. Okay, अब here without scale I have joined, you have joined with the scale. Use scale, pencil and mark these points by measurement, scale लेकर. At equidistance पर ये पॉइंट होने चाहिए 1 2 3 4 5 ओरिजिनल ग्राफ. ओके, equidistance 1 2 3 on the both axis. ओके, देन दिस कंप्लीट हो गया इक्वेशन 1. तो ये लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 8 हो गया. तो इस पर लिख सकते हैं यहां इसके अलोंग x प्लस वाई 2y सॉरी x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. इक्वल लाइन है. तो अब हमने ग्रेटर और लेस देखना. अब लेस देन 8 है तो लेस देन 8 कैसे पता लगेगा. इस पर ये पॉइंट ओरिजिन है, ये पुट करेंगे तो ओरिजिन ओ 0,0 इसमें पुट किया तो एट ओ 0,0 वैल्यू ऑफ दिस x प्लस 2y चेक किया लेस देन 8. तो यहां 0 प्लस 0 लेस देन 8 ट्रू. तो ये ट्रू हो गया. तो ट्रू हो गया तो इधर का ग्राफ हो गया इसका. अंडरस्टैंड, जो पॉइंट उसे वेरीफाई कर गया ट्रू हो गया तो इधर का ही ग्राफ हो गया ओरिजिन साइड का. अंडरस्टैंड, ये इसका ग्राफ हो गया. ओके, नाउ सेकेंड लाइन. तो ये फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. एक्स वाई ये पॉइंट लिया अपनी मर्जी से. एक्स लिया मैंने 2 तो 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 6 डिवाइड बाई 2 देन 3 x2 y3. अब x0 तो y कितना हो गया, ये 0 हो गया तो y 6 बन जाएगा डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2. देन अब y0 तो x कितना 4, 3 4 जा 12 दिस. So draw this point, these points draw on the same graph. Then x is 0, y is 6, x0, y6 here, x0, sorry, x0, y6, x0, y6, 1 2 3 4 5 6 here, x0, this point, y6. So like this you have to draw with the help of the scale, pencil, with measurement. ये पॉइंट ए हो गया लेट अस सपोज. ओके, दूसरी लाइन के लिए या एम एन ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, लेट दिस एम. ओके, नाउ आफ्टर दैट 4,0 x4 and y0 here. This is 4,0. This point let mn. Okay, and then 2,3 x2 y3, x2 y3 1 2 3. तो 2 and then 3 लगभग यहां काटेगा ये. तो अब इसको हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे. ये पॉइंट और ये पॉइंट
and produce both side. ओके, दिस इज द लाइन 2. इस पर लिख देंगे लाइन पर, आगे प्रोड्यूस करके इस पर इक्वेशन लिख देंगे 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. ओके, नाउ इसका देखना लेस देन 12 है, तो ओरिजिन है इसका भी, इधर ओरिजिन पुट करो. तो एट 0,0 checking this 3x plus 2y less than 12. 0 पुट किया, 0 plus 0 less than 12. True. 0 less than 12 ट्रू है. ठीक है, तो ये भी 0 की साइड का हो गया, तो इसका यहां से इधर ओके. तो इनका कॉमन रीजन, फिर ये 2 पॉइंट से कॉमन बनेगा x ग्रेटर देन 0 y. तो वही सेम थिंग, y एक्सिस लाइन इज x इज इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन 0, दिस y ग्रेटर देन 0 ऊपर हो जाएगा. सो दिस कॉमन रीजन, ओके, ऑल 3 इसमें आएंगे यहां. तो ये पॉइंट चेक कर रहा है दोनों का लाइन का इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है ये. ओके, तो सॉल्व किया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y is equal to 12, subtract, then 2y minus cancel x, minus 2x minus 3x plus 1x, minus 2x is equal to 8 minus 12 minus 4. Okay, then minus cancel, then x is equal to 2. x 2 आ गया, then y putting in any one, तो 2 plus 2y इक्वेशन 1 में पुट कर दिया मैंने, इक्वल टू 8 फ्रॉम 1. ओके, इन एनी वन इक्वेशन यू कैन पुट, then y is equal to 8 minus 2 6 divided by 2, then 3. तो x2 y3, this is x2 y3, दिस पॉइंट आ गया आपका. बाय पुटिंग वी कैन चेक. तो ये पॉइंट आप ले लें, ए ओ, यहां पर ये n है, ए ओ एन, यहां पर q ले लें, कुछ भी एन ओ क्यू. देन नाउ शेडेड रीजन, ये आपका कॉमन रीजन होगा, इसको फिजिबल रीजन कहेंगे. तो आप लिखेंगे फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन कौन सा बन गया, शेडेड, ए ओ एन, ए ओ एन क्यू ए, ए ओ एन क्यू ए, ये फिजिबल रीजन शेडेड रीजन लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है कॉर्नर पॉइंट टेबल. तो सॉल्यूशन टेबल, ओके, इसको मैं रब कर देता हूं. सॉल्यूशन टेबल, कॉर्नर पॉइंट. नाउ सॉल्यूशन टेबल, इसको हम सॉल्यूशन टेबल कहते हैं. कॉर्नर पॉइंट यूज होंगे इसमें,
corner points. Corner points यहां पर z, ओके, z इज इक्वल टू -3x + 4y, वैल्यू ऑफ z, ओके, एट द कॉर्नर पॉइंट. अब कॉर्नर पॉइंट ए कितना है? कॉर्नर पॉइंट ए 0,4, क्लियर. फिर O 0 0, AO, this N 4,0, उसके बाद आपका बन गया ये, ओके, Q 2,3, these 4 point corner points, तो वैल्यू एट 0,4, x 0 y 4, तो 0 इंटू -3, 0 + 4 4 जा 16, तो 0 + 16 is equal to 16. Now 0 0, this is 0, 4,0, x 4, 4 3 जा 12, -12, 0. Then 2,3, x 2, 2 3 जा 6, -6 + 4 3 जा 12, -6 + 12 इक्वल टू +6. तो मैक्सिमाइज z, तो मैक्सिमम वैल्यू दिस इज 16, तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 16. आंसर एट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4. ये आंसर लिखना है, कंप्लीट आंसर. दिस इज द solution graphically. Like this you can do next question yourself. Question 3, okay, similar. Like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide to the students कि वो अपना वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद ही वो लिंक खुलेगा. जो वो चाहते हैं 10th और 11th और 12th का किसी भी क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं, तो उनको गाइड करो कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैं देता हूं हर एक वीडियो के, वो तभी खुलेगा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे. तो आप किसी भी क्लास के सारे वीडियो देख सकते हैं, एक ही जगह एक ही लिंक में सारी वीडियो आ जाएंगे. फुल सिलेबस ऑफ दैट क्लास, 10th class, 11th class, 12th class, okay. And like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. फॉरवर्ड आल्सो उनको गाइड करना कि अपने फ्रेंड्स को भेजें जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो. ओके, थैंक यू. एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स.